है वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉकेट प्रोग्रामिंग पूरा देख लिया था। हम लोग टीसीपी के लिए भी देखा था और यूडीपी के लिए भी देखा था, राइट। सॉकेट प्रोग्रामिंग पूरा फिनिश हो गया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले टीसीपी के अंदर फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, राइट। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा टीसीपी में जो बफर होता है वो क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर मैं एक बार जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट है उतनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, तो टीसीपी फ्लो कंट्रोल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टीसीपी बफर। टीसीपी बफर, ठीक है। ठीक है, तो टीसीपी के अंदर दो टाइप का बफर होते हैं। एक होता है सेंडिंग बफर होता है, दूसरा रिसीविंग बफर होता है। तो पहला होता है सेंडिंग बफर। सेंडिंग बफर, ठीक है। तो सेंडिंग बफर है, उसका साइज क्या होता है? अ, उसे हम लोग बोलते हैं, जो मतलब सेंडिंग बफर का साइज होता है वो होता है एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? सेंडिंग बफर और दूसरा रिसीविंग बफर होता है। रिसीविंग बफर, बफर साइज, ठीक है। जो हम लोग क्वेश्चन में लेंगे तो साइज क्या होता है? मैक्सिमम जो रिसीव बफर होता है इसको मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, जो सेंडिंग बफर साइज होगा इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैक्स सेंड बफर। तो कहीं भी अगर मैक्स सेंड बफर ऐसा दिख जाए समझ जाना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टीसीपी के सेंडिंग बफर की बात कर रहे हैं। और अगर रिसीविंग बफर की बात करें तो यहाँ पे लिखा होगा मैक्स आरसीबी बफर, राइट। ठीक है, यानी कि टीसीपी के अंदर जो हम लोग का सॉकेट बनता है, हर सॉकेट के पास ये दो बफर जरूर होते हैं, राइट। ठीक है, जब रीड करना होता है तो रिसीविंग बफर से, जब राइट करना होता है सेंडिंग बफर पे राइट करते हैं, ठीक है। और इसी बफर से डेटा जाता है टीसीपी में, राइट। अब टीसीपी फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं, तो यहाँ अगर मैं फ्लो कंट्रोल की बात करूँ, फ्लो कंट्रोल, राइट। ठीक है, सो टीसीपी में फ्लो कंट्रोल जानने के लिए हमको तीन वेरिएबल को जाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स, जिसका पहला वेरिएबल है जिसका नाम है लास्ट बाइट रीड, लास्ट बाइट रीड। दूसरा वेरिएबल है नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड। और एंड जो थर्ड है वो क्या है हम लोग का? लास्ट बाइट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये थ्री वेरिएबल हैं। अभी थ्री वेरिएबल समझने के लिए वैसे नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कौन सी बाइट रीड कर देगा। रीड मतलब हम लोग का रिसीविंग बफर की बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो यानी टीसीपी में ये हम लोग उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर उस बोलेंगे सॉकेट की बात करें जिसमें डेटा रिसीव हुआ है। जब हम लोग क्या सॉकेट जो है एज अ रिसीविंग बफर बिहेव करेगा तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं यहाँ पे, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का क्या बोलेंगे जो सॉकेट का रिसीविंग बफर है, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का सॉकेट रिसीव बफर, ठीक है। ये पूरा सॉकेट रिसीविंग बफर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक मान लेते हैं डेटा जो है फिल है, ठीक है। तो लास्ट बाइट जो रिसीव हुए यहाँ पे होगी ना, ये वाली जो बाइट है वो क्या लास्ट बाइट रिसीव्ड है, लास्ट बाइट, ठीक है। ये हो गया लास्ट बाइट रिसीव्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे लास्ट बाइट रिसीव्ड हो गई। और नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड क्या होगी? इस जो रिसीव्ड है उसके जस्ट बाद वाली बाइट ये क्या होगी? नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड होगी, नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड,
और अगर बात करें ये वाली जो बाइट है वो क्या है, लास्ट बाइट रिसीव्ड +1 है, उसे लास्ट बाइट रीड, ठीक है, लास्ट बाइट रीड +1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या डेटा पूरा फिल्ड है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पूरा डेटा फिल्ड है, फील्ड है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे ये मतलब है कि हम लोग का डेटा जो है लगातार आ रहा है, उसको रीड किया जा रहा है, कुछ अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये बफर सोचो ऐसे, यहाँ पे कुछ डेटा होगा पहले, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से कुछ साइज पहले कम होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेटा था, तो इसको क्या हुआ, जो अभी जब रिसीव हुआ तो पहले बफर में स्टोर होगा, ठीक है। तो इतना डेटा बफर में स्टोर था, और बफर स्टोर होने के बाद उसको प्रोसेस करके अपर लेयर को ट्रांसफर कर दिया गया। तो जब अपर लेयर ट्रांसफर कर देते तो हम लोग बफर से क्या करते हैं, डेटा इरेज कर देते हैं, अब यह बोलते हैं रिप्लेस कर देते हैं न्यू डेटा से। फिर उसके बाद जो अभी ये वाली बाइट है इसको अभी रीड करना बाकी है, तो इसीलिए बोले कि लास्ट बाइट रीड है, उसके जस्ट बाद वाली बाइट को अभी रीड करना बाकी है, तो ये लास्ट बाइट रीड +1 होगी। और ये डेटा जो लास्ट बाइट अभी आई है, जो डेटा आया है वो यहाँ तक फिल है, तो ये वाली जो लास्ट बाइट होगी, लास्ट बाइट रिसीव्ड होगी, ये डेटा रिसीव्ड है। उसके बाद वाली कौन सी बाइट है, उसके बाद एक्सपेक्टेड वाली बाइट होती है, ठीक है। बट इससे मैंने बोला टीसीपी में क्या होता है, पैकेट लॉस भी हो जाता है, तो मे भी हो सकता है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बाइट नंबर 400, ठीक है, बट हम लोग को आ गया बाइट 100 500, यानी इतने बाइट का डेटा आ गया, बीच में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, वो डेटा आया ही नहीं है। तो उस केस के लिए क्या होगा, उस केस के लिए मैं बता देता हूँ, काम करता हूँ यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ वो वाला केस भी, ठीक है, ठीक है। हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो है डेटा यहाँ तक पूरा फिल्ड था, तो यहीं तक फिल्ड रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे डेटा फिल्ड था, राइट, ठीक है। तो लास्ट बाइट रीड क्या थी, ये भी लास्ट बाइट रीड हो गया ना, तो ये भी क्या, ये वाली जो बाइट है ये क्या लास्ट बाइट रीड है, लास्ट बाइट रीड +1, लास्ट बाइट जो हमने रीड किया उसमें +1 कर देंगे तो क्या वाली वैल्यू आएगी, और उसके बाद क्या, नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड, ये वाली बाइट कौन सी हो जाएगी, नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हुई, जो नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड थी वो वाला पैकेट जो है लॉस्ट हो गया, और उसके बाद दूसरा पैकेट आ गया, ठीक है, उसके आगे वाला, तो वो आगे वाला आएगा तो कहाँ स्टोर होगा, आगे वाला आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे बफर में स्पेस मान लो बची है, और उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक डेटा स्टोर हो गया, राइट, 1 2 3 4 डेटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट बाइट रीड, एक्चुअली यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला होगा ना, ये वाला, तो लास्ट बाइट रीड यहाँ पे होगी, यहाँ पे लास्ट बाइट रीड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बताया ना लास्ट बाइट जो है यहाँ पे रिसीव हुआ है, बट नेक्स्ट बाइट जो एक्सपेक्टेड है वो उसके पहले की बाइट है, उसके पहले का बीच में डेटा मिसिंग है, रीड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, जो हम लोग मेनली हम लोग कैसे यहाँ पे क्यू को मैनेज करते हैं जब एज ए रिसीविंग बफर बिहेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, जो लास्ट बाइट रीड है वो क्या होगी, वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, सॉरी ग्रेटर देन नहीं बोलूँगा, हाँ, अगर बात करते हैं इसकी, जो नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड है ये हमेशा क्या होगा, लास्ट बाइट रीड +1 से क्या बोल सकते हैं इसको, ओके ओके समझ गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे देखो, एक रिलेशन बता सकते हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी एक समझने के लिए, यहाँ पे देखो, जो हम लोग का यहाँ पे लास्ट बाइट रीड है, ये रीड +1 इसको बोल सकते हैं फिर, ठीक है। लास्ट बाइट रीड +1 जो है ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड से, राइट। ये तो हमेशा हर केस में हो रहा है, तो दोनों केस में अगर देखें तो नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड वो ऑलवेज क्या ग्रेटर देंगे लास्ट बाइट रीड से, राइट। रीड +1 है तो रीड से भी क्या होगा, हो सकता है ग्रेटर होगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, लास्ट बाइट इक्वल भी कभी नहीं होगा, क्योंकि जब एक्सपेक्टेड है उसको कोई कैसे रीड कर सकता है, राइट। सो इसलिए इक्वल कंडीशन यहाँ नहीं होगी, सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लास्ट बाइट रीड, और +1 है चाहे ना लगा कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि +1 भी लेस देन होगा और ये भी लेस देन होगा, तो ये होगा नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड,
ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड और लास्ट बाइट रिसीव्ड में कोई रिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को जो नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड है वो क्या है, ग्रेटर देन है लास्ट बाइट रिसीव्ड से। और यहाँ पे लास्ट बाइट रिसीव्ड क्या है, वो क्या है यहाँ पे लेस देन है नेक्स्ट, उसे ग्रेटर देन है नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड से। ठीक है, तो काइंड ऑफ अपोजिट हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इन दोनों को इक्वल पे ले आते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड है वो इक्वल होगा लास्ट बाइट रिसीव्ड प्लस वन के, है ना। यहाँ पे देखो लास्ट बाइट रिसीव्ड प्लस वन करेंगे तो नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर लास्ट बाइट रिसीव्ड प्लस वन कर देते हैं, वो क्या होगा, लेस होगा इससे, वो उससे ग्रेटर होगा, वो ग्रेटर लास्ट बाइट रीड प्लस वन ग्रेटर होगा नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड से। तो यानी दोनों केस को मर्ज करके मैं ये लिखूँ, क्या लिख सकता हूँ कि लास्ट बाइट एक्सपेक्टेड जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा किसके, लास्ट बाइट रिसीव्ड प्लस वन से। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं कहने में था नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड जो है, एक्सपेक्टेड वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा लास्ट बाइट रिसीव्ड प्लस वन। तो यहाँ पे तो इक्वल हो गया, ठीक है, यहाँ लास्ट बाइट रिसीव्ड प्लस वन के इक्वल हो जाए। और यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड जो है लास्ट बाइट रिसीव्ड प्लस वन से लेस देन है। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन बना सकते हैं, जो कि मे भी हो सकता है एमएसक्यू वगैरह भी पूछ ले, जनरली चांसेस तो कम है, बट फिर भी पूछ सकता है। ठीक है, और एक और रिलेशन हम लोग यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग को निकालना हो जो बफर के साइज है वो कितना है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि लास्ट बाइट जो रिसीव किया है, इसको पहले ऊपर वाले को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट बाइट रिसीव्ड हुआ है ये वाला, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं जो लास्ट बाइट रीड हुआ है प्लस वन नहीं, इसके पहले वाली है, तो क्या हम लोग की ये वाली लेंथ आ जाए कि बफर में कितने क्या बोल सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रिसीविंग बफर। ठीक है, इतना हम लोग का मैक्सिमम रिसीविंग बफर है। ठीक है, सो ये हो जाएगा। नहीं, ये एक्सटेंशन मैं इसको क्यों बोला, मैक्सिमम रिसीविंग बफर पूरा होता है, ये पूरा मैक्सिमम रिसीविंग बफर है, ठीक है। तो ये जो रिसीविंग बफर है ये इक्वल है इसके मैक्स रिसीव बफर के। और ये मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू से मैं इसकी वैल्यू को माइनस कर दूं तो हम लोग को ये आ जाएगा, और ये जो होगा ऑलवेज क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू मैक्स रिसीव बफर के। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कंक्लूजन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं लास्ट बाइट रीड, लास्ट बाइट रीड, ठीक है, इसमें से अगर माइनस कर दें या रीड है लास्ट बाइट पहले रिसीव से माइनस करेंगे, रिसीव वाली ग्रेटर होगी, इसमें माइनस करते हैं लास्ट बाइट रीड, लास्ट बाइट रीड। तो इससे हम लोग का ये आ जाएगा कि हम लोग का कितना स्पेस भरा हुआ है, कितना कंटेंट है। और यहाँ पे देखो जो लास्ट बाइट रीड है और लास्ट बाइट रीड ही है, और लास्ट बाइट एक रीड दोनों जगह में लिख दिया क्या, तो रिसीव्ड होगा यहाँ पे RCVD। तो लास्ट बाइट रिसीव्ड जो है और लास्ट बाइट रीड दोनों के डिफरेंस जो है, यहीं तक बफर पूरा भरा हुआ, बीच पे एक ब्लैंक स्पेस है, बट बफर तो यूज इतना ही हुआ है, बीच में जो स्पेस है पर्टिकुलर बोल सकते हैं पैकेट के लिए रिजर्व है, काइंड ऑफ, ठीक है, उसके लिए रिजर्व है। ठीक है, तो इतना हम लोग का बफर फुल है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। और ये ऑलवेज लेस देन होगा, किससे होगा, मैक्सिमम जो बफर साइज है हम लोग का, मैक्स रिसीविंग बफर साइज जो है उससे कम होगा। ठीक है, ये कंक्लूजन जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो इसका यूज आएगा। डन, डन। तो यहाँ पे हो गया, और तीसरा कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, देखो अब इसमें क्या होता है, जब टीसीबी में हम लोग फ्लो कंट्रोल पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी पैकेट ट्रांसफर होता है ना, जैसे मान लो जो है क्लाइंट जो है या सेंडर ए जो है सेंडर बी को मैसेज भेज रहा है, ए जो है बी को पैकेट भेज रहा है, तो ए क्या करे अपना रिसीविंग बफर भी एडवर्टाइज करता है, मतलब उसके हेडर में लिख देता है, क्योंकि वहाँ पे हेडर फिल्म देखे नहीं थे, सेंडिंग बफर रिसीविंग सेंडिंग सॉरी सेंडिंग जो विंडो साइज लिखा हुआ है, राइट, जो विंडो साइज लिखा हुआ था उसी में फिर नंबर लिख दे कितना हम लोग बाइट के लिए स्पेस फ्री है, ताकि उतना ही पैकेट भेजो, उससे ज़्यादा भेजे ना, ठीक है, इसलिए होता है। तो ये एडवर्टाइज करना पड़ता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइज रिसीविंग विंडो साइज, ठीक है। तो यानी रिसीविंग विंडो साइज कितना वो एडवर्टाइज करते हैं, तो हम लोग रिसीविंग विंडो साइज निकालना कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं इसी से हम लोग क्या कर मैक्स वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है, एडवर्टाइजिंग, कलर चेंज कर देता हूँ, एडवर्टाइज एडवर्टाइज्ड
रिसीविंग विंडो साइज या विंडो से देखा वो कितना हो जाएगा, जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल उनका बफर साइज है, उसमें जो फील्ड वाला पोर्शन उसको माइनस कर देंगे। फील्ड वाला पोर्शन क्या है, ये ऊपर जो लिखा है इसमें माइनस कर रहे हैं। हम लोग क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं इस वाले पोर्शन पे। हाँ, तो इसमें मतलब माइनस क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड माइनस लास्ट बाइट रीड प्लस वन। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं, इसके लिए भी रीजन है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम बफर्स हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड। अब इस वाले को देखना, पहले इस वाले को देखना फिर इस वाले को बताया, ठीक है। पहले नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड है, इसको माइनस कर रहे हैं। एक सेकंड। हाँ, तो ये जो नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड है इसको माइनस कर रहे हैं, मतलब इससे हम लोग माइनस कर रहे हैं कि लास्ट बाइट रीड प्लस वन। सो लास्ट बाइट रीड प्लस वन इसको माइनस कर रहे हैं, राइट। ठीक है, अगर हम लोग इससे माइनस कर देते तो क्या दिक्कत थी, अगर इससे माइनस कर देते तो ये वाली विंडो भी होती, वो आ जाती। बट यहाँ पे क्या है, ये वाले बाइट हम लोग को फ्री है, तो यानी हम लोग को ये एडवर्टाइज तो हमें सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे का फ्री है बट वो ऑक्सिलरी स्पेस की तरह यूज हो रहा है, जो फ्यूचर में अगर पैकेट आया तब यूज होगा। नहीं तो अगर पैकेट नहीं आया तो मान लेते हैं थर्ड नंबर मतलब पैकेट लॉस्ट हो गया, अब उसका पैकेट आया ही नहीं कभी। ठीक है, टीसीबी में ऐसा नहीं होगा, मतलब टाइम आउट वगैरह होगा, फिर भी जस्ट इनकेस देख रहे हैं बार बार लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो एक टाइम तक रखेगा ना, क्योंकि और भी चीजें हैं बफर में स्टोर करने के लिए, तो मल्टीपल कनेक्शन से अगर हमारा सर्वर है तो उससे मल्टीपल पैकेट आ रहे हैं, तो ये बफर क्या वेस्ट, तो इसको क्या रिप्लेस कर देता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला बफर जो साइज है उसको मेंशन करते हैं, जो ये फील्ड है। और यहाँ पे देखोगे तो सेम दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। देखो क्या, लास्ट बाइट रीड प्लस वन, लास्ट बाइट क्या रीड प्लस वन, लास्ट बाइट रीड प्लस वन, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इसको मैनेज करें किसमें से, लास्ट बाइट एक्सपेक्टेड से, लास्ट बाइट एक्सपेक्टेड में, तो हम लोग की यही वैल्यू आ रही, राइट। ठीक है, तो रिसीव्ड प्लस वन है, यहाँ पे लास्ट बाइट रिसीव्ड प्लस है, उस ये वही वैल्यू जो है यहाँ पे रिसीव्ड वाली वैल्यू कहाँ तक फिल है, उसके बाद वैल्यू जो है वहीं से हम लोग क्या फ्री है। अगर इसको काउंट कर लें तो एक बाइट हम लोग एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, ये तो ऑलरेडी फिल है, इसीलिए हम लोग इसको ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसका क्या रीजन, जितना हो सके वो कर दिया। तो एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन केस अगर एम्प्टी स्पेस है तो उसको भी शो करने के लिए कि जहाँ पे एम्प्टी स्पेस, जहाँ से हम लोग का एम्प्टी स्पेस स्टार्ट हुआ है वहाँ तक क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड में थोड़ा सा, और वहाँ तक क्या हम लोग को वहीं से हम लोग क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो हम लोग का टीसीपी का जो विंडो साइज है, जिसमें एडवर्टाइजिंग विंडो साइज लिखी जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वाला पोर्सन में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे हम लोग क्या एक एक टॉपिक यानी एक एक क्या बोल सकते हैं एलिमेंट्स को पढ़ेंगे टीसीपी हेडर के, वैसे से आगे जाएंगे। जब हम लोग पूरा टीसीपी के सारे एलिमेंट पढ़ लेंगे तो हम लोग का मोटा मोटा टीसीपी खत्म हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक वैसे जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़ना होगा, कुछ रूल्स वगैरह है, जो टॉपिक जो क्या होते हैं एज केसेस होते हैं उनको सिर्फ देखना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विंडो साइज की, तो ये तीन फॉर्मूला क्या है इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला स्किप भी कर सकते हो, वो इतना नहीं है, बट सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं लिखता हूँ विंडो साइज, विंडो विंडो साइज, तो यहाँ पे आओ, ये कितना होता है, 16 बिट का होता है, राइट, 16 बिट। तो इसका मतलब क्या है, रिसीवर की जो विंडो साइज होगी 16 बिट में ही होनी चाहिए, रिसीवर, और इतना ही होता है, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता है, और इतना ज़्यादा होता भी नहीं है साइज। ठीक है, ये भी क्या होगा, 16 बिट ही होगा, क्योंकि 16 बिट का स्पेस होता है, राइट। और इसमें क्या होगा, एन एडवर्टीजमेंट फ्रॉम रिसीवर, डिफाइन हाउ मच
हाउ मच डेटा, और ये होता है इन बाइट्स में, ठीक है। डेटा द रिसीवर कैन एक्सपेक्ट, रिसीवर कैन एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, तो यानी यही होता है कि जितना इसमें नंबर लिखा, मतलब इतना डेटा, इतने बाइट डेटा ही क्या रिसीवर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके बाद जाओगे तो आउट ऑफ बफर चला जाएगा। डन। ठीक है, और ये हर पैकेट सेंडिंग में होता है, ठीक है, क्योंकि जो बफर होता है रन टाइम में चेंज होता रहता है ना, तो कांस्टेंट नहीं रहता, तो इसीलिए हर पैकेट के साथ ये इन्फॉर्मेशन आती है। डिफाइन करेंट अवेलेबल स्पेस इन, वही चीज़ को यहाँ पे दूसरे वर्ड में लिख दिया गया है और कुछ नहीं है। रिसीवर रिसीविंग विंडो, रिसीवर रिसीविंग विंडो, राइट। तो हम लोग अब आते हैं टीसीपी फ्लो कंट्रोल में, और भी कुछ टर्म्स वगैरह होते हैं उसको देख लेते हैं, राइट। ठीक है, अब वैसे टर्म्स के कहने मतलब एक काम करते हैं, पहले सेंडिंग बफर वाला देख लेते हैं ना, टर्म्स तो वैसे हम लोग बीच में सीख ही जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं ना। तो हम लोग सीधा टीसीपी फ्लो कंट्रोल में आते हैं और हम लोग बात करेंगे सेंडिंग बफर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो फ्लो कंट्रोल पढ़ने वाले हैं टीसीपी का, टीसीपी फ्लो कंट्रोल, राइट। तो आप लोग रिसीविंग बफर के लिए देखे, तो आप लोग क्या सेंडिंग बफर के लिए देखेंगे, सेंडिंग बफर, राइट, इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो वही है, सेम स्ट्रक्चर होगा। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ 4 वेरिएबल होंगे, ठीक है, तो इसमें 4 वेरिएबल्स होते, लास्ट टाइम 3 थे, चौथा वेरिएबल ये आ जाएगा कि हम लोग को रिसीविंग बफर में उतना ही डेटा रखना है कि जितना हम लोग का, सॉरी, सेंडिंग बफर में उतना ही डेटा रखना है जितना रिसीविंग विंडो साइज है, राइट। अब ये रिसीविंग विंडो साइज कहाँ से मिलेगा, जो हम लोग का वैल्यू पैकेट है उसमें लिखा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 वेरिएबल्स होगा। पहला होगा रिसीविंग विंडो, रिसीवर विंडो एडवर्टाइजमेंट साइज, तो उसे RWND बोलते हैं, रिसीविंग विंडो एडवर्टाइजमेंट और साइज। एक्चुअली RWND मतलब रिसीविंग विंडो होता है, और एडवर्टाइजमेंट साइज मतलब बोलते हैं उसको, और क्या। और उसके बाद होगा लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट, लास्ट बाइट इसमें रिसीव्ड था, इसमें एक्नॉलेजमेंट होगा, राइट। क्योंकि देखो संडे बफर में क्या होता है, जो डेटा रखा रहता है जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तब तक बफर में रखा रहेगा, तभी तो वो क्या हमारा टाइम आउट हो गया, पैकेट लॉस हो गया किसी कारण, तो रिसेंड करना होगा, रिसेंड करने के लिए फिर से फिर टीसीपी जनरेट थोड़ी ना करेगा, बफर में रहेगा, बफर से रिसेंड हो जाता है। तो यहाँ पे होगा लास्ट बाइट सेंड होगा, ठीक है, कौन सी बाइट सेंड की है, कौन सा डेटा सेंड करना बाकी है। और फोर्थ होगा लास्ट बाइट रिटर्न, ठीक है। आइए RWND फुल फॉर्म में आप लिख देता हूँ, रिसीवर विंडो या रिसीवर एडवर्टाइज विंडो, एडवर्टाइज विंडो साइज। हाँ ठीक है, तो ये 4 वेरिएबल्स होते हैं, 4 वेरिएबल का काम है सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, या सीधा मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ, लिखने का काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट, ये हम लोग क्या, एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का है सॉकेट सेंडिंग बफर, जैसे सॉकेट सेंड बफर बोलते हैं, सॉकेट सेंड बफर, ठीक है, ये बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहला होगा वो होगा लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट प्लस 1 होगा, ठीक है। रिसीव था सेम वैसे ही, बस ये थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट और रिसीविंग बोलते हैं, रिसीव चेंज हो जाता है आपस में, तो ये हम लोग क्या, लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट और
यहाँ पे क्या है, ये हम लोग को हो जाएगा लास्ट बाइट सेंड, राइट। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डेटा फिल होगा, यानी कि ये वाला जो डेटा है वो सेंड हो तो हो चुका है, बस उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जो डेटा है वो क्या है, ये है, ये सब क्या कर रहा है, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ठीक है। बट हम लोग के पास कुछ ऐसा डेटा भी होगा जो कि भेजना बाकी होगा, राइट। तो मान लेते हो डेटा यहाँ पे ऐसे फिल रहा है, यहाँ तक फिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट बाइट रिटर्न, लास्ट बाइट रिटर्न हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कौन से कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जो डेटा है वो क्या, वेटिंग टू सेंड है या वेट टू ट्रांसमिट होगा ना, ऐसा लिख देते हैं, वेट टू ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया, और तो मुझे नहीं लग रहा कि चाहिए होगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें वो वाला केस हो सकता है जैसे मैंने बताया, जिसमें बीच में क्या एम्प्टी स्पेस आ रहा था, ठीक है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि बीच के बाइट जो एक्नॉलेजमेंट हो गई हो और स्टार्टिंग की बाइट एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनकेस मान लेते बीच की बाइट जो है वो यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट हो गई, मान लेते, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट नहीं हो, बट यहाँ पे जैसे इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पूरे बाइट के एक्नॉलेजमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव या कंबाइन एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम होता है। तो यहाँ पे वो जो एम्प्टी स्पेस वाला बनेगा नहीं, और एक स्पेस यहाँ पर बहुत लोग सोचते बन सकता है स्पेस पे, ठीक है, कि ये होता है लास्ट बाइट जो सेंड है और जो स्टार्ट जो लास्ट बाइट या फर्स्ट बाइट रिटर्न है, दोनों के बीच गैप हो सकता है। बट ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट बाइट होगा उसकी जस्ट बाद वाली बाइट जो है रिटर्न आएगी, ऐसा नहीं होगा कि बीच में कहीं गायब हो गया, यानी टीसीबी ने क्या किया, पैकेट वन पैकेट टू ट्रांसमिट किया, पैकेट थ्री ट्रांसमिट करना ही भूल गया, ऐसा नहीं होगा। पैकेट होगा वो लाइन से ट्रांसमिट होगा, जो सिस्टम के अंदर कभी गड़बड़ जो हम लोग का नेटवर्क लेयर नेटवर्क होता है उसी में गड़बड़, वहाँ पैकेट लॉस्ट हो, सिस्टम के अंदर जो पैकेट है वो कभी लॉस्ट नहीं हो। जो ये हम लोग बात करें, हम लोग सेंडर होस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे डेटा सेंड करना है। तो ये सब जो कहानी हो रही है बफर वगैरह सेंडर होस्ट के अंदर ही हो रहा है, ये बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी गैप नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम रिलेशन, सेम टाइप का रिलेशन बनेगा। अगर हम बोले लास्ट लास्ट बाइट एक्नॉलेज जो है, ठीक है, जो लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट है वो क्या ऑलवेज लेस देन होगा लास्ट बाइट सेंड, ठीक है, लेस देन होगा लास्ट बाइट सेंड किया, राइट। क्या कभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, यानी कि जो हमने लास्ट बाइट्स जो एक्नॉलेजमेंट किया और लास्ट बाइट सेंड के दोनों एक ही चीज, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर इनिशियली बात करूँ जो हम लोग कोई मान लो सेंड ही नहीं किया, तो लास्ट बाइट की भी एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और लास्ट बाइट सेंड की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, राइट। तो ये एक केस होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम लोग जितना डेटा भेजा सबका एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो जितनी सेंड किया उसका ये भी हो गया, यानी इक्वल कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन आएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक और यहाँ पे रिलेशन हो सकता है, लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट हो गया और जो लास्ट बाइट सेंड है वो ऑलवेज होगा लेस देन आई इक्वल टू लास्ट बाइट रिटर्न के, लास्ट बाइट रिटर्न के, ठीक है, ठीक है। और इक्वल की हो सकते मान लेते हैं रिटर्न वाली वैल्यू जीरो हो सकती है, तो यहाँ पे ही रिटर्न आ जाएगा, लास्ट बाइट रिटर्न भी यही होगा और लास्ट बाइट सेंड भी यही होगा, ठीक है। तो इसलिए लेस देन इक्वल है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि कितना जो है बफर है वो फुल हो चुका है, ठीक है, ये ऐसी बात करते हैं, कितना फुल से मतलब कितना डेटा है वो हम लोग को ट्रांसमिट करना है, उसको कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात, लास्ट बाइट जो रिटर्न है, लास्ट बाइट सेंड है, उसके वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो को इसी से मतलब है, ठीक, कितना डेटा सेंड करना है, इसी को कंपेयर करेंगे हम लोग, क्या देखो जो ये डेटा इसी को हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, ये डेटा तो ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को ये मतलब क्या सेंड करना है इसको हम लोग लेना देना है। तो हम लोग इसकी वैल्यू कैसे निकालें, कितने साइज है, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन होगी, जो भी हमारा डेटा होगा बफर में, तो वो क्या होगा, जो डेटा जो सेंड करने के लिए उसकी जो उसका जो साइज है वो मैक्सिमम बफर साइज से कम होगा। सबसे पहले ये कंडीशन है, तो ये तो बाद की कहानी है ना कि हम लोग सेंडर बफर रिसीविंग बफर को देख रहे हैं, पहले तो खुद का बफर देखें ना कि जिसमें बफर में कितनी बाइट आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इक्वेशन आती है, लास्ट बाइट
रिटर्न माइनस लास्ट बाइट सेंड। तो या फिर लास्ट बाइट क्या होगा सेंड, या फिर एक्नॉलेजमेंट की बोलते हैं, ठीक है, पूरा ही ले लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि कितना जो है बफर जो स्पेस है वो यूज हुआ है, ठीक है, यूज की पूरा निकालते हैं इसमें। तो लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, वो क्या लेस देन आर इक्वल टू होगा इसकी मैक्सिमम सेंड बफर के, ठीक है, डन डन। सो ये चीज़ हो गया, और उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, ये चीज़ हो गया, और सो अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, ये मैं लिखते भी जाता हूँ। अगर मान लो हम लोग क्या करें, एक्स बाइट सेंड करना है, ठीक है, तो हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि जो मैक्सिमम सेगमेंट है उसके जो एक्स बाइट लिखने के बाद जो है, जो हम लोग का सेगमेंट है, जो हम लोग सेगमेंट बोला, जो बफर है, ये एक्स बाइट को अगर मैं ऐड कर दूँ तो बफर में जो साइज है और वो ग्रेटर जो है मैक्सिमम बफर से, तो हम लोग राइट नहीं कर सकते, ठीक है, वही मैं लिख रहा हूँ, एफ ये ऐसे करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, ऐसे करता हूँ, तो एक अच्छा फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट बाइट रीड जो होगी, लास्ट बाइट रीड, ठीक है, या लास्ट बाइट सेंड ऐसे लिखते हैं, फिर रीड तो ना सेंड होगा ना, तो यहाँ पे एक मिनट देखना था, जो लास्ट बाइट सेंड है, और एक सेकंड ये हो गया, अरे एक सेकंड, हाँ, जो यहाँ पे लास्ट बाइट सेंड है और उसकी बात कर रहे हैं, तो लास्ट बाइट सेंड है और लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, लास्ट बाइट सेंड और लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट है, मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रही है, राइट, इसकी बात कर रही है, ये वाले फील्ड की है, ठीक है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू क्या लेस देन आर इक्वल टू है, ठीक है, जो आर डब्ल्यू एन डी है, ठीक है, जो रिसीवर ने अपने एडवर्टाइज किया विंडो साइज उससे लेस देन इक्वल टू, तभी हम लोग क्या पैकेट सेंड कर पाएंगे, राइट, तो ये हम लोग फ्लो कंट्रोल कंडीशन होती है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट बाइट सेंड है, माइनस कर देंगे लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट, इसमें ये जो वैल्यू आई इसको लेस देन आर इक्वल टू होगा आर डब्ल्यू एंड डी, ठीक है, ये हम लोग फ्लो कंट्रोल कंडीशन, कभी भी टीसीपी में फ्लो कंट्रोल की कंडीशन पूछे तो ये होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल कंडीशन, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, और और ठीक है, ठीक है, राइट, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, सुन लो इफेक्टिव विंडो क्या हो, इफेक्टिव मतलब जो है ना, फ्री स्पेस कितना है, जितने मतलब जो सेंड कर रहा है उसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हम, जो ये लास्ट बाइट सेंड है और लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट है, इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो हम लोग को ये वाली जो पता चल रही है, इसके बाद ही क्या हम लोग की इफेक्टिव विंडो है, ये वाली तो हम लोग खाली स्पेस लेके रखी है, इसका हम लोग सेंड नहीं करना, एक्चुअली बफर में क्या है, जो ट्रांसमिट करना है वो हम लोग की मेन चीज़ है, ट्रांसमिट करने के लिए जो डेटा रखना है उसके लिए तो यही वाला स्पेस है ना, ये वाला स्पेस है तो जो हम लोग ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं वो बाकी है, तो हम लोग की इफेक्टिव विंडो होगी वो ये वाली होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसमें से हम लोग जो कहेंगे आर डब्ल्यू एन डी वाली जो वैल्यू है उसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी पहुंच चुका है, ठीक है, किसमें, रिसीवर में, ठीक है, उसके अलावा जो हम लोग के जो बफर साइज है, रिसीवर की जो बफर जो एडवर्टाइजमेंट विंडो साइज है उसमें से जितनी बाइट बची से उतनी बाइट हम लोग भेज पाएंगे, तो हम लोग के लिए क्या जो इफेक्टिव विंडो साइज है वो हम लोग क्या करें आर डब्ल्यू एन डी में से ये जो हम लोग वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट वाला सेक्शन है उसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग का निकल आएगा इफेक्टिव विंडो साइज, एक सेकेंड, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे इफेक्टिव विंडो साइज की अगर बात करें, ग्रीन से लिखते हैं, इफेक्टिव विंडो साइज ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का
आर डब्ल्यू एन डी, ठीक है। आर डब्ल्यू एन डी में माइनस कर देंगे लास्ट बाइट सेंड, लास्ट बाइट सेंड माइनस लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट, लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट, राइट। ठीक है, सो ये चीज हो गया, राइट। ठीक है, सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें से हम लोग का एक मिनट क्वेश्चन से पहले है। सो वही मैं आगे बढ़ने से पहले काम करते हैं, एक क्वेश्चन है उसको करके आज की क्लास को फिर मैं एंड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मतलब एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ये, जो हमने यूडीपी में सॉकेट पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दो स्टेटमेंट है और दोनों में ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। और उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन, ठीक है, यूडीपी सॉकेट टॉपिक है उसके ऊपर है, यूडीपी सॉकेट, ठीक है। तो यूडीपी सॉकेट के ऊपर है और उसमें कुछ सिचुएशन दी है। सिचुएशन ये है, कनेक्टेड कनेक्टेड, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। यूडीपी सॉकेट सॉकेट इज अ यूडीपी सॉकेट on which function has already been called, ठीक है। यानी कि अगर कोई सॉकेट है यूडीपी में कनेक्ट है तो कौन सा फंक्शन है जो कॉल्ड हो चुका है, ठीक है। सो इसके लिए जो स्टेटमेंट वन है वो हम लोग से कहा गया है, अ कनेक्टेड यूडीपी सॉकेट कैन बी a connected UDP socket can be used to communicate with multiple peers simultaneously, peers second है, a process can successfully call connect function again for an already connected UDP socket। तो इससे कहने का मतलब ये है कि देखो, एक अगर यूडीपी सॉकेट कनेक्टेड है तो क्या हो सकता है, तो यानी अ कनेक्टेड यूडीपी सॉकेट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विद मल्टीपल पीयर्स साइमल्टेनियसली। क्या यूडीपी कनेक्शन जो है वो क्या मल्टीपल पीयर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, ये बोला गया। और दूसरा है, उसमें ये कहा गया है, मतलब पहले वाले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले वाले में क्या है, जैसे ए जो है बी से कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली कनेक्टेड तो मैं जैसे बताया ना कि जो कनेक्टेड होता है उसका मतलब ये नहीं कनेक्शन स्टैब्लिश है। कनेक्शन मतलब ये होता है कि ठीक है, उसके लिए वहाँ पे एक अलग से कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉपी बोल सकते हैं सॉकेट बन चुका है, ठीक है, सर्वर में। बस ये नहीं, मतलब उसके खिलाफ कोई कनेक्शन नहीं, कोई हैंड शेकिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, बस वो है। ठीक है, तो वही है। तो कहने का मतलब है, अगर
एक ऑप्शन बोला कि अगर ए बी से कनेक्टेड है तो ए सी से भी कनेक्टेड, डी से कनेक्टेड और सबको एक साथ मैसेज भेज सकता है। ठीक है, ये बोला गया। और दूसरे में बोला गया अ प्रोसेस कैन सक्सेसफुली कॉल कनेक्ट फंक्शन अगेन, यानी कि एक जो है एक ए है बी से कनेक्टेड है, उसे दोबारा बी से कनेक्ट होना है या किसी और से कनेक्ट होना है तो दोबारा कनेक्ट फंक्शन कॉल कर सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा ट्रू ऑप्शन है? ए भी ट्रू, मतलब फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, एक भी फॉल्स हो सकता है, कोई भी। ठीक है, सारे केसेस हो सकते हैं। तो पहली वाली बात करते हैं, तो क्या टीसीपी में जो यूडीपी कनेक्शन होता है, ये टीसीपी की बात कर लो, तो क्या साइमल्टेनियसली एक साथ क्या मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक सॉकेट एट अ टाइम एक ही से बात करेगा। ठीक है, अ प्रोसेस कैन सक्सेसफुली कॉल कनेक्ट फंक्शन, तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, एक बार होने के बाद दोबारा फिर से अगेन कर सकते हो फॉर ऑलरेडी कनेक्टेड यूडीपी पैकेट। तो क्या दोबारा कनेक्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कॉल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो कनेक्ट फंक्शन कितनी बार भी चाहे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आज के लिए फिर मैं इतने रखता हूँ। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिमम मैक्सिमम सेगमेंट साइज। सेगमेंट साइज, ठीक है, तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएसएस बोलते हैं, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ठीक है, ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, कि टीसीपी में कितना मैक्सिमम सेगमेंट होता है। तो अभी भी उसके बाद फ्लो कंट्रोल अभी बचा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट ही किया, खाली बेसिक इंट्रोडक्शन दिया टीसीपी बफर कितना होता है और कितना क्या होता है। ठीक है, राइट, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।